एसटीके पे चलते हैं। आप ये एसटीके इंस्टॉल करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, वहां से जाके आइकन से उसको कर लें। दूसरा तरीका डायरेक्ट मैं आपको बताने लगी, वो आपने फॉलो करने हैं। ये देखें, ये आपके पास राइट साइड पे बॉटम पे 2 ऑप्शंस हैं, एक है कॉन्फ़िगर की और एक है गेट हेल्प की। आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। विंडो शो हो रही है ना आपको? ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, यहाँ से आपने एसटीके मैनेजर ओपन करना है। ओके, एसडीके मैनेजर ओपन करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे बॉटम पे लिखा हुआ है लॉन्च। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एपीआई लेवल पड़े होते हैं। ठीक है, ओके। 25, 24, 23, 20। अभी आप सबके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, वो आप सबको ही मुझसे पूछना चाहिए कि ये क्या है। अब वो बताएं क्वेश्चन क्या है। कोई एक नया वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास एपीआई लेवल्स पड़े होते हैं, या एपीआई। ठीक है, व्हाट इज एपीआई? यस, गुड। सो एक्टिव माइंड या एंड्रॉइड पर्सन है, बट एपीआई का एब्रीविएशन भी तो कोई होता होगा ना? एनीवन नो? ओके, वाओ, अवामी नेशनल पार्टी, नाइस। ओके, अच्छा, एपीआई इज एंड्रॉइड पैकेज ओके। अच्छा गाइस, ये देख, अच्छा चलिए, आपकी असाइनमेंट है, आपने एपीआई का एब्रिविएशन जो है ना वो सर्च करना है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि डिफरेंट एपीआई लेवल पड़े होते हैं। अच्छा, एपीआई मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आप सबके पास एंड्रॉइड फोन होंगे, ठीक है। हर एक का ना एक डिफरेंट वर्जन होता है। कोई किसी का मैक्समेल होता है 24 होता है, किसी का 23 होता है, किसी का 22 होता है। आप में से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसको चेक ही नहीं कभी किया होगा, मे बी। ओके, गुड। अच्छा, ठीक है। अब ऐसा है कि ये तमाम एपीआई लेवल है, आपने इसको अपने फोन में चेक कर सकते हैं। आप अबाउट्स में जाएं, अबाउट्स में आपके पास एपीआई जो है ना उसका वर्जन लिखा होता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सेलफोन में यूज हो रहा है। ओके, मैशमेलो है, लॉलीपॉप है, किटकैट है, जेली बीन है, कौन सा है? ओके, सो ये तमाम जो एपीआई लेवल हैं, ये आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपके एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, एंड्रॉइड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, अब लाइक आप एक ऐप क्रिएट करने चाह रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप अपनी ऐप के फीचर्स डाल रहे हैं कि आपकी ऐप में ये तमाम फीचर्स होंगे। ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होती हैं, और आप इवन जब ऐप बनाते हो तो आप उसकी मिनिमम रेंज भी बताते हो और मैक्सिमम रेंज भी बताते हो कि कहाँ से लेकर कितने सेल्स की रेंज में ये ऐप चल सकती है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपने इनको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने कहाँ जाना है? लाउंज स्टैंड अलोन एसटीके मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके, दिस इज ऑन द लेफ्ट बॉटम। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। गुड, ओके। आपके पास न्यू विंडोज शेयर हो रही है? लाउंज स्टैंड अलोन एसटीके पे जब मैंने क्लिक किया, देन फिर मेरे पास ये आ गया, इसकी विंडो ओपन हो रही है, को होने दें। ओके, ओके गाइस, अब आपने इसमें ये चीज देखनी है कि आपने कौन कौन से एपीआई लेवल्स को इंस्टॉल करना है। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज टूल्स। टूल्स का पूरा ऑप्शन आपने जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। ओके, इसको चेक करेंगे आप तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे।
अब आप ये देखिए, मैंने इसको चेक किया है, मेरे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखा है डिलीट 16 पैकेजेस। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सबके सब इंस्टॉल्ड है, और मैं इसको दोबारा चेक करूँ कि अगर मैं इसको डिलीट 16 पैकेजेस कर दूंगी तो ये सबके सब डिलीट हो जाएंगे। इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं तो कुछ सेटिंग ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं। जो चेक है, जो इंस्टॉल्ड है, उसको अनचेक कर देना आपने। ओके, ये सारे के सारे ऐसे इंस्टॉल्ड नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, और यहाँ पे भी ये चेक नहीं शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इन सबको इंस्टॉल करना है। ओके, टूल्स का पूरा फोल्डर आपने इंस्टॉल करना है, टूल्स का पूरा फोल्डर आपने इंस्टॉल करना है। देन फिर आपने टूल्स का पूरा फोल्डर इंस्टॉल करने के बाद API 25 का फोल्डर आपने इंस्टॉल करना है। API 25 आपने इंस्टॉल करनी है कंप्लीट। जो इसका पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो उसको आप अनचेक कर दें, सिंपल इस तरह से कि लाइक ये इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अनचेक करती जाऊंगी इस तरह से। गॉट इट? एनी इशू? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाउ टू इंस्टॉल इट? ओके ओके गाइस, आपने API 25, API 24 एंड टूल्स, ये तीनों इसी तरह से इंस्टॉल कर लेने हैं। और अगर आप में से कुछ के पास 23 API का सेलफोन है तो आप 23 को इंस्टॉल कर ले। बेसिकली आप जिस API पे वर्क करना चाह रहे हैं आप उसको इंस्टॉल करें, इन शॉर्ट। ओके, ये लेटेस्ट है, दैट्स व्हाई आप 25 को भी इंस्टॉल कर लें, 24 को भी इंस्टॉल कर लें, 23 को भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ओके, और टूल्स का फोल्डर लाजमी इंस्टॉल करना है। 25, 24, 23 में से आपको जो बेस्ट लगे वो इंस्टॉल करने हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास सेलफोन नहीं भी है तो नो इशू। ओके, हम एम्यूलेटर पे इसको कर सकते हैं। अगर आप ऑल इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके लिए आपको पूरा मंथ चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए। ये आप जब इंस्टॉल करेंगे, ये क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इनको इंस्टॉल करना। इवन आप एक API को इंस्टॉल करेंगे तो ये तकरीबन आपके 4 से 5 और लाजमी ले लेती है, ठीक है। हाँ जी, अब ये भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपल आप वो इंस्टॉल कर लें जिनकी आपको जरूरत है, सिंपल इन शॉर्ट। क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप 15 से 25 की भी रेंज देते हैं अपनी ऐप में, और 25 API इंस्टॉल कर लेते हैं और 15 API इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो ऐप आपकी एग्जैक्ट ठीक भी बनेगी और वो आपकी तमाम डिवाइसेस पे भी चल जाएगी। ये इशू नहीं है कि आपने अगर 24 नहीं किया है या उसकी मैक्सिमम 25 दी थी, 24 इंस्टॉल नहीं है, तो इससे कोई इशू नहीं होता। ओके, ठीक है। ओके, नाउ एक टूल्स का फोल्डर लाजमी आपने करना है। टूल्स के फोल्डर के बाद API 25, API 24, API 23, ठीक है। इन्हें आप इंस्टॉल कर ले, और जो इतने ज्यादा नहीं कर सकते हैं वो 24 भी कर ले तो इनफ है, ये 23 भी कर ले, ठीक है। ओके देन अब हम मिनिमम API पे आएंगे। हम मिनिमम API जो है वो 15 यूज करेंगे। अगर आप कोई और API मिनिमम यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको चेक करना है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। गॉट इट? टूल्स का फोल्डर 25, 24, 23 एंड 15। नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा फोल्डर। ओके, और लास्ट वन आपने फोल्डर लाजमी करना है। इसमें वो तमाम सर्विसेज की जो तमाम लाइब्रेरीज आपकी यूज होती हैं वो तमाम अवेलेबल होती हैं, ठीक है। लाइक अगर आप एम्यूलेटर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए ये लास्ट वन का होना जरूरी है, ठीक है। और आप जब कोई सर्विस यूज करते हैं, प्ले सर्विस, गूगल रिपोजिटरी, ये तमाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, अदरवाइज आपकी जो ऐप है उसको सपोर्ट नहीं करती। ओके, तो आपने एक्स्ट्रास का जो फोल्डर है इसको भी कंप्लीट इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास ये लास्ट वन जो है वो इंस्टॉल नहीं है, इसका कोई इशू आ रहा है, लेकिन इसका भी एक रिप्लेसमेंट है, वो ये है कि आप अलग से एम्यूलेटर के लिए भी सेटअप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, देन फिर आप कर लीजिएगा। ओके, एनी इशू है? ओके, ये था हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस।